हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ आवर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बेटा, लास्ट बार हम देखे थे डिविजिबिलिटी बाय 2 बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के ऊपर हम डिस्कशन किए थे। उसमें जो कुछ भी रूल हमें याद रखनी चाहिए, जो ट्रिक्स हमें याद रखनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन किए। साथ ही साथ हम कई सारे एग्जाम्पल्स लिए। दिए गए एग्जाम्पल्स को मैं सही तरीके से नोट बना के अटैच भी किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सारे नोट को बनाए होंगे और उसे सही ढंग से याद भी रखे होंगे और बीच बीच में अपने रेफरेंस के लिए उसे नोट भी बना के रखे होंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 से स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट डिविजिबिलिटी बाय 25 तक जाएंगे। देखेंगे कि 11 द्वारा डिविजिबल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये भी देखेंगे। और देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 101 कैसे होता है, 1001 से कैसे हम चेक करेंगे, वो नंबर दिखेगा कैसे, वो नंबर को कैसे हम चेक करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, उसके बारे में आज ये वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 से। ठीक है, और आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डिविजिबिलिटी बाय 2 से लेके अप टू 10 तक जो कुछ भी हम डिस्कशन किए हैं और नोट बनाए हैं, एक बार जाके देखिए। अब जरूर कुछ नया सीखेंगे, नहीं तो एटलीस्ट आपको सब कुछ रिव्यू करने में आसान होगा। जो कुछ भी प्रीवियसली आप पढ़े थे उसको आसान तरीके से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 में हमें मान के चलिए, फिर किसी ने हमें पूछा कि बेटा आपको एक नंबर दे दिया गया है, ये बताओ ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल, कम्प्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, जो नंबर दिया गया है, मान के चलिए एक नंबर दिया गया जिसका डिजिट ABCDEF ऐसे 6 डिजिट है। ठीक है, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। ये 6 डिजिट से आप देख पाते होंगे F, D एंड B, ये क्या है? ऑड पोजीशन में है। ठीक है, हम ऑड प्लेसेस डिजिट्स कह सकते हैं। B, D एंड F। ठीक उसी तरीके से इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन होंगे? E, C एंड A। तो A, C एंड E। अब आप क्या करो, ऑड प्लेस में जितने सारे डिजिट्स हैं उनका सम निकालो, इवन प्लेसेस में जितने सारे डिजिट्स हैं उनका सम निकालो, और सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस से जो भी रिजल्ट निकलेगा, ये मान लो मैं रिजल्ट 1 दे देता हूँ, इसे कहता हूँ रिजल्ट 2। तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस को सब्सट्रैक्ट करके रिजल्ट को ध्यान से याद रखो। मान लो ये 0 हुआ या ये डिविजिबल बाय 11 हुआ, ये आपको चेक करना है। ठीक है, आप घटाने के बाद सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस जो भी रिजल्ट होगा, यानी रिजल्ट 1 से
रिजल्ट 2 को जब आप घटाएंगे और फाइनल रिजल्ट आपको प्राप्त होगी, ये रिजल्ट को देखना है कि ये 0 है क्या और डिविजिबल बाय 11 है क्या। है तो हम कहेंगे जो नंबर हमें दिया गया है ये नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 11 कह सकते हैं। अर्थात क्या हुआ, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 7 3 2 4 1 3। हमें क्या करना है, पहले 3 का, 4 का एंड 3 का सम निकालते हैं क्योंकि ये ऑड प्लेसेस का डिजिट हो गया। दूसरा फिर क्या करेंगे, 1 2 एंड 7 का सम निकालेंगे, यानी 7 प्लस 2 प्लस 1। ऑड प्लेसेस डिजिट्स का सम कितने हो गया, 10 हुआ। इवन प्लेसेस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस कितने हुआ, 10 हुआ। जब इनको आप सब्सट्रैक्ट किए आपको मिला 0, यानी हम कह सकते हैं कि 7 3 2 4 1 3 यानी 732,413 क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 3 9 4 8 2 3। तो हम पहले 9 प्लस 8 प्लस 3 करेंगे, यानी ऑड प्लेसेस में जितने सारे डिजिट्स हैं उनको मिला लिए। फिर इवन प्लेसेस में जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 2, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 7 2, ये हो गया 9, 20 माइनस 9 ये हो गया 11। 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो अब हम कह सकते हैं कि 394823 ये भी 11 से क्या होगा, कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो हम क्या सीखे, ये सीखे कि if the difference between the sum of digits at odd places and sum of digits at even places is 0 or divisible by 11, then we can say the given number is divisible by 11। ठीक है, if the difference between the sum of digits at odd places and sum of digits at even places is either 0 or divisible by 11, then only we can say given number is divisible by 11। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पे जितने सारे अंकों हैं उनको योग करेंगे एवं सम स्थानों में जितने सारे अंकों हैं उनको योग करने के बाद दोनों का अंतर निकालेंगे और अंतर 0 निकला या 11 से विभाज्य हुआ तो हम कहेंगे कि संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12। किसी ने आपको फिर पूछा कि एक नंबर दे दिया और कहा ये बताओ ये नंबर 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा, डिविजिबल हो पाएगा। तो आप बोलोगे कि जो नंबर हमें दिया गया है हमें चेक करना होगा कि ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं एंड डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं, क्योंकि 12 इक्वल टू 3 इंटू 4। तो
हमें देखना है वही संख्या 12 से डिविजिबल होगा जो संख्या दोनों 3 से और 4 से डिविजिबल है। A number is divisible by 12 if the number is divisible by both 3 and 4। एक संख्या, कोई भी एक दिया गया संख्या क्या होगा, 12 से तब जाके वो विभाज्य होगा जब संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1164, ठीक है, 1164 में आप देख पा रहे हैं कि ये जो लास्ट 2 डिजिट है 64, ये क्या है, ये डिविजिबल बाय 4 है, अर्थात हम कह सकते हैं 1164 डिविजिबल बाय 4 है। डिविजिबिलिटी बाय 4 हम कैसे चेक करते थे कि लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, वो 4 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे वो संख्या 4 से डिविजिबल है। तो 64 डिविजिबल है 4 से, तो हमने बोल दिया 1164 इज डिविजिबल बाय 4। फिर हमें देखना है सभी सारे डिजिट्स को मिला देंगे, यानी सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, तो ये हमें मिला 12, यानी 12 इज डिविजिबल बाय 3। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1164 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हम ये कह पाएंगे कि सम ऑफ डिजिट्स जब 3 से विभाज्य होती है तब दिए गए संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो ये पता चल गया, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे जो नंबर हमें दिया गया है ये डिविजिबल बाय 12 है। ठीक है, क्लियर। दूसरा एक एग्जांपल मान के ले लो, 9 2 6। ठीक है, अब देखो लास्ट 2 डिजिट को ध्यान दो, ये है 16। 16 क्या है, डिविजिबल बाय आपका 4 है, अर्थात 9216 भी डिविजिबल बाय 4 होगा। अब 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 कर दो, ये हो गया 10 12 12 और 6 18। ये 18 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। तो हम कह सकते हैं 9216 भी डिविजिबल बाय 3 है। तो 4 से डिविजिबल, 4 से भी वो डिवाइड हो पा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये 12 से भी इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, एक संख्या 12 से तब जाके विभाज्य होती है यदि ये संख्या 4 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। दोनों 3 और 4 से विभाज्य होती है तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 30। जब हमें एक संख्या दी जाती है और किसी ने पूछा कि बेटा ये बताओ ये नंबर 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं, 13 के साथ वो डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है, जो नंबर हमें मिला है उसका यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा
उसके साथ क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला काम है। मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द नंबर रह गया उसी से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। यानी आप कह सकते हो विदाउट यूनिट डिजिट द नंबर फॉर्म्ड विदाउट यूनिट डिजिट माइनस ये जो आपको रिजल्ट मिला है, मान लो इसको मैं रिजल्ट 1 दे दिया, तब जो फाइनल रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट को हमको देखना होगा। कैसे? ये फाइनल रिजल्ट क्या होनी चाहिए, ये आपका डिविजिबल बाय 13 होनी चाहिए। ये रिजल्ट 13 से डिवाइड हो पाया तब जाके हम बोलेंगे दिए गए नंबर ये 13 से डिविजिबल है। एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 962, हमको क्या करना है, पहले यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसके साथ 9 मल्टीप्लाई करना है। अर्थात स्टेप 1 में हमने क्या किया, यूनिट डिजिट के साथ 9 मल्टीप्लाई करके हमें मिला 18। फिर हम क्या बोलते हैं, द नंबर फॉर्म्ड विदाउट यूनिट डिजिट, 2 को छोड़ के जो भी डिजिट बचा उसका एक नंबर बनाओ। अर्थात हमें दिख रहा है नंबर होगा 96। 96 से ये स्टेप 1 में जो रिजल्ट हमें मिला इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अर्थात ये हमारा हो जाएगा 16, 8, 8, ये हो गया 8, ये हो गया 7। अब हमें चेक करना है कि 78 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, ये कितने हो जाएगा, तो ये डिविजिबल हो रहा है। अर्थात ये फाइनल रिजल्ट जो मिला ये डिविजिबल बाय 13 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 962 इज डिविजिबल बाय 13। क्लियर? और एक एग्जांपल लेते हैं 1027। पहले हमें क्या करना होगा, पहला काम है यूनिट डिजिट से 9 को मल्टीप्लाई करना है। यानी हमें मिला 63, 9 7 जा 63। ठीक है, अब स्टेप 2 में 7 को छोड़ के जो बाकी डिजिट है उससे जो नंबर बनता है उसे लिखना है, और ऊपर का जो हमें मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसे क्या करना है, घटाना है। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। और आप जानते हो 39 डिवाइडेड बाय आप 13 करोगे तो आपको ये मिलेगा कि 39 इज डिविजिबल बाय 13। तो आप कह सकते हो 1027 इज डिविजिबल बाय 13। तो हमने क्या सीखा कि मल्टीप्लाई दी digit at unit place by 9 and then subtract the result from the number. From which number? The number which has been formed without unit digit. क्योंकि आप यूनिट डिजिट को यूज कर दिए हो, यूनिट डिजिट को छोड़ने के बाद जो भी डिजिट्स बचे उसी का एक नंबर बना दो और रिजल्ट को घटा के जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसे चेक करो कि वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप कह सकते हो कि दिए गए नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13।
ठीक है। जो अंतिम परिणाम आपको मिलेगा ना, इसे आपको देखना है कि ये 13 का 13 का गुणक है क्या है, तो दी गई संख्या भी आपका क्या हो जाएगा, 13 से विभाज्य होगा। ये हमें ध्यान देना है। पहला काम है इकाई अंक के साथ 9 को ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट मिलेगा उसे आप क्या करो, बिना इकाई अंक से जो संख्या बनता है उसी संख्या से घटा दो, जो फाइनल जो आपको अंतिम परिणाम मिलता है इसे देख लो कि वो 13 का गुणक है क्या है, तो आप कह सकते हो दिए गए नंबर 13 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 14। ये काफ़ी इजी होता है। आप 14 इक्वल टू 2 इंटू 7 जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि 14 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, तो आप बोलोगे दिए गए नंबर यदि डिविजिबल बाय 2 है एंड डिविजिबल बाय 7 है, दोनों में डिविजिबल होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 14। ओके, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 14 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7। ये हमें ध्यान रखना है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये संख्या 14 से डिविजिबल है। यानी एक संख्या 14 से तब जाके विभाज्य होती है यदि संख्या दोनों 2 एवं 7 से विभाज्य हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 938। आप देख पा रहे हो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, हमको देखना होगा कि वो एक इवन नंबर होनी चाहिए, अर्थात 8 को यूनिट प्लेस का डिजिट को देख के हमें पता चल गया कि ये 2 से विभाज्य हो सकता है, डिविजिबल बाय 2। अब हमें देखना है 7 से वो डिविजिबल होगा कि नहीं। 7 से हम क्या करते थे, 7 से हम क्या करेंगे, 8 को स्टेप 1 जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट को पहले 2 में मल्टीप्लाई आप करते हो, 16 मिला। यूनिट डिजिट को छोड़ के जो नंबर रहता है यानी 93 से इसे घटा दो और देखो ये डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं। 7 and 7, 77 हुआ ना, 13 minus 6 7, 8 minus 1 7, तो 77 इज डिविजिबल बाय 7। तो आप कह सकते हो कि 938 इज डिविजिबल बाय 7। जब ये 7 से भी डिविजिबल हो गया, 2 से भी डिविजिबल हो गया, तो हम कहेंगे कि 93 इज डिविजिबल बाय 14। ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 2506। अब देखो 6 यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो है 6, तो हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है। क्यों डिविजिबल बाय 2 के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जरूर देखे होंगे कि यूनिट डिजिट इधर 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए और 8 होनी चाहिए। इसी में से कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस में है तो हम कह सकते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 2। अब हम देखेंगे ये डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं। 7 होने के लिए क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट होता है उसके साथ पहले तो 2 मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालते हैं। यूनिट प्लेस को छोड़ के बाकी जो भी डिजिट्स रह गए
उसी से जो नंबर बनती है, यानी यहाँ बन रही है 250। 250 से ये 12 को घटा दो, आपको मिलेगा 3 और ये 2। 238 7 से डिविजिबल है क्या, देख लो। ये हो गया, तो ये क्या है, डिविजिबल बाय 7 है। 238 जो हमें रिजल्ट मिला, ये डिविजिबल बाय 7 है। अर्थात दिया गया नंबर 2506 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो आँख बंद करके हम कहेंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 40। अब देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 15। ये भी काफ़ी आसान है, आप जानते हो 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे जो भी नंबर हमें पूछा जाएगा कि ये नंबर 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हमें चेक करना होगा कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, एंड ये भी देखना होगा कि सेम नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं। 3 से डिविजिबल कैसे होता है, सम ऑफ डिजिट्स क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए, और यूनिट प्लेस में 0 और 5 रहा तो हम उसे कहते हैं डिविजिबल बाय 5। मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1455। यूनिट डिजिट को देख के आपको पता लग ही गया कि ये डिविजिबल बाय 5 है, ये तो हम कंफर्म हो गए, डिविजिबल बाय 5। क्या किए, यूनिट डिजिट को देखें। 3 के लिए क्या करते हैं, हमें सभी सारे डिजिट्स को जोड़ना है, यानी सम ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 5 5 10 4 14 1 15। 15 क्या होता है, डिविजिबल बाय 3 होता है। अर्थात 1455 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो आंख बंद के बोलो 1455 इज डिविजिबल बाय 50। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 1 8 10 5 15 0 11850। ठीक है, आप यूनिट प्लेस को देख के पता लगा लिए कि इट इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है तो ये 5 से आसान से एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा। जब हम सभी सारे डिजिट्स को जोड़ देंगे, 8 9 10 15, ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय 3 हो गया। अर्थात ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये 15 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ याद रखना होगा, एक संख्या 15 से तब विभाज्य होती है यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, ए नंबर is divisible by 15 if the number is divisible by 3 as well as divisible by 5। ये हमें याद रखना होगा। ठीक है।
अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 16। ये थोड़ा सा याद रखने वाली रूल है। क्यों ऐसा कहता हूँ? मान लीजिए आपको 2 डिजिट का कोई नंबर दिया है तो आप आसान तरीके से 2 डिजिट्स का कोई भी नंबर है तो आप 16 के साथ जो ट्रेडिशनल वे में हम डिवीजन ऑपरेशन करते हैं ये आप आराम से बता दोगे, ये इजी है। मान लीजिए 3 डिजिट्स वाला एक नंबर दिया गया है तो हम क्या करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो नंबर 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ऐसे सिचुएशन में ये जो 3 डिजिट्स नंबर है, मान के चलिए ये नंबर है ABC, तो मैं कहूँगा ये जो 100 प्लेस में 100 प्लेस का जो डिजिट है उसके साथ आप क्या कीजिए 4 मल्टीप्लाई कीजिए, यानी A के साथ 4 मल्टीप्लाई कीजिए। अब जो लास्ट 2 डिजिट बचा ये आपका हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या कीजिएगा 100 प्लेस डिजिट को छोड़ के जो लास्ट 2 डिजिट बचे उनके साथ आप कर दीजिए इसको ऐड, अर्थात BC प्लस A4। ये रिजल्ट A4 निकला था मान लो, ठीक है। तब आपको देखना है जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा ना, ये फाइनल रिजल्ट 16 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम पता लगा लिए तो बोलेंगे कि दिया गया 3 डिजिट नंबर 16 से डिविजिबल है। एक एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं, जैसे 208। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है कि जो 100 प्लेस डिजिट है ये आपका स्टेप 1 में होगा, ये है 2, उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 4, अर्थात ये हो गया आपका 8। इसे हम क्या करेंगे 2 को छोड़ने के बाद जो डिजिट हमें दिखेगा रेस्ट ऑफ द डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, इसके साथ क्या करेंगे ये 8 को जोड़ देंगे, अर्थात 08 प्लस 8 कर देंगे। तो ये क्या है एक्चुअली 8 प्लस 8 है, तो आपका बन गया 16 और 16 इज डिविजिबल बाय 16। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट मिला ये 16 मिला, तो ये तो डिविजिबल बाय 16 है, तो हम कह सकते हैं कि 208 इज डिविजिबल बाय 16। और एक एग्जांपल लेते हैं, 4, 6 4 4 6 4। ठीक है, 4 6 4 में आप देखिए स्टेप 1 हम क्या करते हैं, जो 100 प्लेस में जो डिजिट होता है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये बन गया 16। स्टेप 2 बाकी जो 2 लास्ट 2 डिजिट बचे, ये जो 64 हुआ, ये 64 के साथ हम जोड़ देंगे स्टेप 1 का रिजल्ट यानी 16। ये हो गया 0, ये हो गया 8। 8 इज डिविजिबल बाय 16। 80 इज डिविजिबल बाय 16 हम जानते हैं, क्योंकि 16 इंटू 5 करके आप 80 निकालते हो, तो ये डिविजिबल बाय 16 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 464 इज डिविजिबल बाय 16। तो तरीका याद रखना होगा, 100 प्लेस का डिजिट में 4 को मल्टीप्लाई कर दो और जो लास्ट 2 डिजिट है उसके साथ
जोड़ दो और चेक करो कि वो रिजल्ट 16 के साथ डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या सीखे, मल्टीप्लाई द 100 प्लेस डिजिट with 4, add that with the last two digit. If the final result is divisible by 16, then we can say given number is divisible by 16. अब तो हमने देख लिया कि 16 में ये 3 डिजिट्स नंबर को 16 में कैसे चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं। इन केस ऑफ 4 डिजिट क्या होगा, 4 डिजिट्स का एक नंबर मान लो आपको दिया गया है, तो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और समझाता हूँ। मान के चलिए 1 2 7 6 8 ये नंबर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये डिविजिबल बाय 16 है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में 3 डिजिट्स में तो क्या करना है आपको पता चली है। 4 डिजिट्स में आप क्या करोगे, पहला काम स्टेप 1, आप 100 प्लेस का जो डिजिट है उसे ध्यान से देखो और डिसाइड करो वो इवन है और ऑड है। इवन हुआ तो बहुत आसान है, आप क्या करोगे, ये देख लिए हमने 2 है अर्थात इवन है, तो जो लास्ट 3 डिजिट्स है अर्थात 7 6 8 जो है इसे हमें चेक करना होगा कि whether it is divisible by 16 or not। इसे हमको देखना होगा ये लास्ट 3 डिजिट ये 16 से डिविजिबल है या नहीं, इसे हमको टेस्ट करना होगा। ठीक है, 7 6 8 डिविजिबल बाय 16 कितने होगा दोस्तों, 4। 2 1 8 ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 7 6 8 इज डिविजिबल बाय 16। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 7 6 8 इज डिविजिबल बाय 16। ठीक है, पहले हम क्या किए, 100 प्लेस का डिजिट को देख लिया, देखा कि वो इवन है या ऑड है। इवन है तो आसान है, लास्ट 3 डिजिट को आप 16 से डिवाइड करो, वो कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो आप बोलोगे 1 2 7 6 8 इज डिविजिबल बाय 16। और ऑड निकलता तो क्या होता, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, 7 6 1 6। ठीक है, यहाँ देखो ये पहले स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, 100 प्लेस का जो डिजिट है उसे चेक कर रहे हैं, हमें मिला ऑड क्योंकि ये है 7। तो स्टेप 2 ये होता है इम्पोर्टेंट, यहाँ इसे हमको याद रखना होगा। क्या करेंगे, ये जो लास्ट 3 डिजिट है इसमें हमें 8 ऐड करना होगा, अर्थात 6 1 6 प्लस 8 करेंगे, इसे आपको ध्यान देना है। 8 ऐड किए तो कितना मिला, 4 2 6। अब ये 6 2 4 whether it is divisible by 16 or not वो हमें चेक करना है। 6 2 4 ये जो रिजल्ट मिला 8 ऐड करने के बाद, कब ऐड किए, जब ये ऑड होता है, 1000 प्लेस का डिजिट ऑड होता है तब हमें क्या करना होता है, 8 ऐड करना होता है। तो 6 2 4 16 कितने होगा,
ये हो गया आपका 4, ये 9000। हाँ, ये देखो ये डिविजिबल हुआ, अर्थात 6 to 4 इज डिविजिबल बाय 16। तब जाके हम कहेंगे कि 7616 इज डिविजिबल बाय 16। ठीक है, पता चल गया एग्जैक्टली हम क्या किए। जब 4 डिजिट या 4 डिजिट से ज़्यादा होता है, ठीक है, 4 डिजिट और 4 डिजिट से ज़्यादा होता है, तब हमको क्या करना होता है, पहले हमें 1000 प्लेस में जो डिजिट है हम चेक करेंगे इवन है या ऑड है। इवन है तो काफ़ी आसान है, लास्ट 3 डिजिट्स को एक बार चेक कर लेंगे कि वो 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो गया तो हम बोलेंगे उसी नंबर ये 16 से डिविजिबल है। मान लीजिए ऑड निकला, 1000 प्लेस का डिजिट ऑड निकला, तो हमें 8 ऐड करना होगा लास्ट 3 डिजिट में, और जो भी नंबर प्राप्त होगा उसमें हमें चेक करना होगा कि 16 से वो डिविजिबल है या नहीं। वो है तो फिर हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि नंबर हमारा 16 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ को हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 17। मान लीजिए हमें 3 डिजिट्स नंबर मिला है और पूछा जा रहा है कि बेटा ये बताओ ये 17 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान के चलिए हमें दिया गया है 731, ये एक 3 डिजिट्स नंबर है, पूछा जा रहा है 17 में डिविजिबल है कि नहीं, ये हमें बताओ। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे संख्या में आप क्या करोगे, पहले यूनिट प्लेस में जो डिजिट है इसे आपकी नज़र जानी चाहिए, और इसके साथ आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 5। ठीक है, और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, मान लो इसको मैं बोलता हूँ रिजल्ट 1, यानी यहाँ हमें मिला 1 × 5 = 5। ठीक है, अब जो नंबर बच गया, यानी यूनिट प्लेस को छोड़ने के बाद बाकी जो नंबर रह गया, 3 डिजिट्स लिए हैं तो दो डिजिट्स ही बचेंगे। जैसे ये 73 है, 73 से ये क्या करो, 5 को सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो, ये हो गया आपका 68। और अब देखो 68 डिविजिबल बाय 17 है या नहीं। आप जानते हो 17 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 68 इज डिविजिबल बाय 17। तब आप बोलोगे कि 731 इज डिविजिबल बाय 17। हम क्या किए, पहले जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस का डिजिट के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट मिलेगा, रेस्ट जो 2 डिजिट बचे उसी संख्या से उसको एक संख्या बना देंगे, यानी यहाँ बन गया 73 से यही रिजल्ट को यानी 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा उसे हम देखेंगे कि वो 17 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे कि दिया गया नंबर 17 से डिविजिबल है। ये कब होता है, इन केस ऑफ 3 डिजिट्स। जब 3 डिजिट्स वाला नंबर मान के चलिए आप A B C बोल रहे हैं, तो जब
3 डिजिट्स वाला नंबर दिया जाता है तब ये काम करता है। ठीक है, अर्थात इकाई अंक को पहले आप 5 से गुणा करें, जो शेष अंक हैं उसे बनी जो संख्या आपको प्राप्त होती है 73, उसे क्या कर दें, घटा दें। घटाने के बाद जो आपको अंतिम परिणाम मिलता है, ये देखिए कि ये 17 के साथ विभाज्य होता है या नहीं होता है। होता है तो तब बोलोगे कि दी गई संख्या भी 17 से विभाज्य होगा। ठीक है, और अब हम देखेंगे 4 डिजिट वाला एक नंबर हमें मिला है और पूछा जा रहा है कि 17 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे। फिर एक एग्जाम्पल को लेके मैं बताऊंगा, जैसे कि 8143 8143। स्टेप 1, आप क्या करोगे, पहले लास्ट 2 डिजिट को निकाल दो। लास्ट 2 डिजिट्स ये है 43। ठीक है, 43 को निकालने के बाद आपका क्या बचा, स्टेप 2 81 बचा। तो ये 81 को यहाँ जो कुछ भी मिलेगा आपको, ठीक है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और जो लास्ट 2 डिजिट है जैसे 43 था उसे घटा दो, अर्थात 216 माइनस 43 191 बराबर हुआ, हाँ 119 17 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कितने जाएगा, ठीक है। तो ये 119 ये डिविजिबल बाय 17 है कि नहीं हमको देखना था, और मिल गया ये डिविजिबल बाय 17 है। तब जाके हम बोलेंगे कि 8143 ये डिविजिबल बाय 17 है। तो हम क्या किए, लास्ट 2 डिजिट को छोड़ के जो भी नंबर बचा, जो भी डिजिट्स बचा, उसी के साथ पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट 2 डिजिट जो है उसे घटा दो। जो भी परिणाम आपको प्राप्त होगा, ये चेक करो कि वो डिविजिबल बाय 17 है कि नहीं। वो 17 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे कि दिया गया नंबर 17 से डिवाइड किया जा सकता है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 18। हम कह सकते हैं कि 18 इक्वल टू 2 इंटू 9, अर्थात जो भी नंबर हमें दिया जाएगा और पूछा जाएगा 18 से ये डिविजिबल है कि नहीं बताओ, तो हम क्या करेंगे, दिया गया नंबर को देखेंगे कि whether this is divisible by 2 or not and divisible by 9 or not। तो दिया गया नंबर दोनों 2 and 9 दोनों में से दोनों के साथ वो विभाज्य है, तो हम बोलेंगे दिया गया संख्या द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 18। एक संख्या 18 से विभाज्य तब होती है यदि संख्या 2 और 9 दोनों से विभाज्य है। A number is divisible by 18 if the number is divisible by 2
एंड 9, बोथ बाय 2 एंड 9। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 6, ठीक है, 2 4 6 6 2 4 प्लस 6 प्लस 6 18, ओके, 2 4 6 6। ये नंबर को आप देख के बता सकते हैं कि ये एक इवन नंबर है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है। बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। 9 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 2 प्लस सभी सारे डिजिट को जोड़ दो, ये हो गया 18, ये डिविजिबल बाय 9 है, तो आप कह सकते हो डिविजिबल 2 है, डिविजिबल बाय 9 है, तो नंबर भी डिविजिबल बाय 18 ही होगा। ये हमें याद रखना होगा, ये काफ़ी आसान है, ठीक है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 19। डिविजिबिलिटी बाय 19 में थोड़ा सा हमें समझना होगा। मान लीजिए एक नंबर दिया गया है, पूछा जा रहा है 19 से वो डिविजिबल होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। 817, ठीक है, और पूछा जा रहा है ये 19 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 817 का आप पहले यूनिट डिजिट को टारगेट करो, यूनिट प्लेस डिजिट जो है 7, उसको 2 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो गया 40। ये आपका हुआ स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में बाकी जो डिजिट बचा उसको एक नंबर बना दो, यानी ये हो गया 81। 81 के साथ स्टेप 1 का रिजल्ट को ऐड कर दो और चेक करो कि ये डिविजिबल बाय 19 है या नहीं, ठीक है। 95 19 कितने होगा, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 19 है, तो हम कह सकते हैं कि 817 इज डिविजिबल बाय 19। तो हम क्या किए, यूनिट डिजिट को देखे, इकाई अंक को हमें दिखना है, यूनिट डिजिट में जो कुछ भी रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद जो डिजिट्स बचे उसको एक संख्या बना देते हैं, जैसे 8 और 1 2 डिजिट बचे थे, तो ये बन गया 81। 81 के साथ स्टेप 1 का रिजल्ट को, जहाँ से हम जो यूनिट डिजिट के साथ 2 मल्टीप्लाई किए थे उसको हम ऐड कर देंगे। जो फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा उसको चेक करना है कि 19 से वो डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि 7182 में आपको दिख गया कि ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है इसके साथ आप क्या करो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 2 ये हो गया 4। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है उनको एक संख्या मान लो, एक नंबर हो गया 718। 718 के साथ ये 4 को ऐड कर दो, 18 + 4 22, 722। अब हमें देखना है 722 19 के साथ डिविजिबल है कि नहीं। 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3, ठीक है, 7 ये हो गया, 5 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 8 7। हाँ, तो ये क्या है,
722 इज डिविजिबल बाय तुम्हारा 19 है, तो आप कह सकते हो 7182 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 19। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 20। ये काफ़ी आसान है। कोई भी नंबर आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये डिविजिबल बाय 20 होगा कि नहीं, तो आप क्या करोगे, ये नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है वो लास्ट 2 डिजिट्स को आपको चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 20 है या नहीं। ठीक है, जैसे 80 तो आप आसान तरीके से कह सकते हो कि डिविजिबल बाय 20, ये काफ़ी आसान है। अब देखो 400 भी आसान तरीके से आप कह सकते हो, ये क्या होता है 20 इंटू 20, तो डिविजिबल बाय 20। और एक नंबर दिया गया 7420, तो आपको लास्ट 2 डिजिट को देखना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है, ये डिविजिबल बाय 20 है, तो आप कह सकते हो नंबर भी डिविजिबल बाय 20 है। और एक एग्जांपल ले लो 65860, ये लास्ट 2 डिजिट को देखो। लास्ट 2 डिजिट क्या कहता है, ये डिविजिबल बाय 20 है, अर्थात आप कह सकते हो कि 65860 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20। और एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, कितने भी बड़ा ले लो, लेकिन आपको ध्यान देनी है लास्ट 2 डिजिट के ऊपर। लास्ट 2 डिजिट देखो 40, ये 40 क्या है, ये डिविजिबल बाय 20 है, तो आप कह सकते हो कि 932740 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20। अर्थात एक संख्या तब जाके 20 में विभाज्य होती है यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, ये देख रहे हो लास्ट 2 डिजिट, ये अंतिम 2 अंक ये 20 से विभाज्य हो। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक 20 से विभाज्य हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि दी गई नंबर भी 20 से विभाज्य होगी। यानी ए नंबर इज डिविजिबल बाय 20 if the last 2 digit of the number, if the last 2 digits of the number is divisible by 20। ठीक है, ये काफी आसान है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 21। आप जानते हो 21 इक्वल टू 3 इंटू 7, अर्थात जो भी नंबर हमें दिया गया है उस नंबर को आप 21 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करोगे। ये नंबर को आप देख लो कि ये डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए और डिविजिबल बाय 7 होनी चाहिए। ठीक है, a number is divisible by 21 if the number is divisible by both 3 and 7। 3 and 7, एक संख्या 21 से विभाज्य है यदि संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, आप जानते हो डिविजिबिलिटी बाय 3 आप पहले पढ़ चुके हो, डिविजिबिलिटी बाय 7 आप पढ़ चुके हो, तो ये आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है।
अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 22। डिविजिबिलिटी बाय 22 क्या होता है? 22 को आप 2 इंटू 11 लिख सकते हो, अर्थात जो नंबर आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि बेटा ये बताओ 22 से ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं, तो आप बोलोगे दिया गया नंबर एक इवन होनी चाहिए, अर्थात डिविजिबल बाय 2 होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना है कि वो डिविजिबल बाय 11 होनी चाहिए। 11 में आप क्या पढ़े थे? ऑड पोजीशन का सभी सारे डिजिट को जोड़ दो, इवन पोजीशन में जितने सारे डिजिट्स हैं उनको जोड़ दो, दोनों का एक दूसरे को घटा दो, जो भी परिणाम मिलेगा उसे वो 0 होनी चाहिए, नहीं तो 11 से वो डिविजिबल होनी चाहिए, तब जाके नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है। तो ये सिचुएशन में आप कह सकते हो कि एक संख्या 22 से तब जाके विभाज्य होती है जब संख्या 2 एवं 11 के द्वारा विभाज्य हो। A number is divisible by 22 if the number is divisible by both 2 and 11। ऑलरेडी ये आप देखे हो, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 23। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी है इन द सेंस, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दूंगा, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा ये काम कैसे करता है, कैसे हमको चेक करना है। 2 2 3 1 ये एक नंबर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये 23 से डिविजिबल है या नहीं। हम कैसे चेक करेंगे? पहले हम देखेंगे यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट है उसके साथ 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाद में ये होगा हमारा 1 इंटू 7 इक्वल टू 7। स्टेप 2, ये हुआ स्टेप 1। यूनिट डिजिट के बाद जो कुछ भी डिजिट बचे उसे एक नंबर मान लेते हैं, यानी 2 2 3, और इसके साथ स्टेप 1 का रिजल्ट को जोड़ देते हैं, तो ये बन गया 0 3 2। अब इसे देखते हैं ये डिविजिबल बाय 23 होगा कि नहीं। डिविजिबल बाय 23 है या नहीं, आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये डिविजिबल बाय 23 है। तब हम बोलेंगे कि जो हमें नंबर दिया गया है ये डिविजिबल बाय 23 है। तो हम क्या किए, हमें ये देखना है कि इकाई अंक पे, इकाई स्थान पे जो अंक है उसके साथ पहले 7 को गुणा कीजिए, ठीक है। 7 से गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, जो अंक बच गए यानी इकाई अंक के बिना जो अंक को हम देख पा रहे हैं उसको एक संख्या बनाते हैं, यानी 2 2 3 हो गया, और उसके साथ क्या करते हैं, स्टेप 1 का जो परिणाम था उसे जोड़ देते हैं। तो हमको जो अंतिम परिणाम मिला वो अंतिम परिणाम को देखना है कि वो 23 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम बोलेंगे दिया गया जो संख्या है, जो संख्या हमें दी गई है वो भी 23 से विभाज्य है, अर्थात मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाय 7 एंड ऐड इट। 7 को हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं, ऐड इट टू द नंबर फॉर्म बाय द रेस्ट ऑफ द डिजिट। रेस्ट ऑफ द डिजिट क्या क्या थे, 2 2 3 था, तो इसी से जो नंबर बनता है द नंबर फॉर्म बाय द रेस्ट ऑफ द डिजिट हमारा है 2 2 3, उसके साथ क्या कर दो, जोड़ दो। देन ओनली यू कैन से इफ द फाइनल रिजल्ट इज
divisible by 23, then the given number is divisible by 23. ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 24, ये काफ़ी आसान है। 24 इक्वल टू तो हम लिख पाएंगे ना बच्चों के 3 इंटू 8। तो आपको किसी ने पूछा कि बच्चों ये बताओ दिए गए नंबर 24 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे दिया गया नंबर 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए। 3 से भी वो विभाज्य हो रहा है, 8 से भी विभाज्य हो रहा है, तो आप बोलोगे दिया गया नंबर 24 से डिविजिबल होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 24 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 8। ठीक है, दोनों में से होनी चाहिए, तब जाके वो 24 से डिवाइड हो पाएगा। एक संख्या 24 से विभाज्य तब होगी यदि संख्या 3 और 8 दोनों से वो विभाज्य है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 25, ये काफ़ी आसान है। मान लो आपको एक नंबर दिया गया और पूछा जा रहा है कि ये बताओ बच्चों कि 25 से ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, ये नंबर का लास्ट 2 डिजिट को पहले ले लो, लास्ट 2 डिजिट्स, ये लास्ट 2 डिजिट्स को आप देखो और चेक करो कि ये डिविजिबल बाय 25 है कि नहीं। डिविजिबल बाय 25 हुआ तो आप बोलोगे कि नंबर भी 25 से डिविजिबल है। तो यहाँ 2 चीज़ देखा जाता है, इधर वो डिविजिबल बाय 25 होनी चाहिए, नहीं तो दोनों 2 डिजिट्स 0 0 ऐसी होनी चाहिए। तो 0 0 होनी चाहिए और डिविजिबल बाय 25 होनी चाहिए। मैं 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए 25 दिया है, तो ये तो आप आसान तरीके कह सकते हो कि दिस इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है। 50 दिया गया है, ये क्या है, ये जो 2 डिजिट्स है, इसे भी आप कह सकते हो कि डिविजिबल बाय 25। 100 दिया गया है, आपको तो 100 आता है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट को भी देखोगे तो 0 0 था, इसलिए आप कहोगे डिविजिबल बाय 25। मान के चलो 800 दिया गया है, आप देख लीजिए लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 0 है, तो आप कह सकते हो ये डिविजिबल बाय 25 है। आपको दे दिया गया 3975, आप देख पा रहे हो जो लास्ट 2 डिजिट है 75, ये डिविजिबल बाय 25 है, इसीलिए ये नंबर 3975 भी डिविजिबल बाय 25 है। कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 969725 ऐसे कर लो, लास्ट 2 डिजिट देख पा रहे हो 25 इज डिविजिबल बाय 25, तो आप कह सकते हो कि 969725 ये भी डिविजिबल बाय 25 है। अर्थात ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25 if the last 2 digit are either 0 अर्थात 2 0 और it is divisible by 25। तो ये लास्ट 2 डिजिट 0 होनी चाहिए, नहीं तो डिविजिबल बाय 25 होनी चाहिए। एक संख्या 25 से तब जाके विभाज्य होती है यदि
अंतिम दो अंक शून्य है और या अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य हो। ठीक है, तो तब जाके आप कहते हो कि वही संख्या 25 से विभाज्य है। ठीक है, तो यही था 1 से लेके 25 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब नया कुछ सीखे होंगे और जो कुछ भी पहले सीखे हुए थे ज़रूर आप रिवाइज किए होंगे। और मैं जितने सारे नोट बना के इसके साथ अटैच किया था वो भी ज़रूर आपके काम में आया होगा। कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीज़ है। आज बच्चों आप ये सब सही ढंग से सीख लोगे तो याद रखो ये आपके फ्यूचर में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मैथ पेपर होते हैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स ही पूछा जाता है। तो इसी तरीके का डिविजिबिलिटी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तब आप आसान तरीके से प्रिपरेशन भी कर पाओगे और एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर भी ला पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर कुछ नया चीज़ सिखाया होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नई मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए